पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा देखा गया। पेट्रोल फी लीटर 35 पैसे तो डीजल फी लीटर 25 पैसे महंगा हुआ है। मुल्क की 15 रियासतों में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर के पार जा पहुंचा है। वहीं कई अजला में डीजल भी 100 रुपये फी लीटर के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। खासतौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना, राजस्थान और दीगर रियासतों में पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है। हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, 100 के पार जा पहुंचा है ये। आज की हम आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज भी हमने देखा तो आंकड़े जो है 104 रुपए 56 पैसे पेट्रोल के बताए जा रहे हैं। वहीं डीजल की बात की जाए तो 96 रुपए 42 पैसे बताए जा रहे हैं। आज भी 35 पैसों का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में हुआ है। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात दो चीजें हैं। सबसे पहले कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ना यानी सिर्फ आपके गाड़ी और आपके पैसों पर असर नहीं होगा, इसका असर आपके चूल्हे पर होगा, आपके बच्चों की पढ़ाई पर होगा, क्योंकि सभी की कीमतें बढ़ने वाली है। एक बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट के भाव बढ़ गए तो ढुलाई के लिए इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की जो कीमत है उनके भाड़े बढ़ेंगे, उनके रेट बढ़ेंगे। उनके रेट बढ़ेंगे तो सब्जी जो बाजार में आएगी उसकी कीमत बढ़ेगी, जो अनाज बाजार में आएगा उसकी कीमत बढ़ेगी, मेडिकल से संबंधित जो सामग्री लाया जाएगा ट्रांसपोर्ट के जरिए उसकी कीमत बढ़ेगी। ये लाजमी सी बात है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना यानी आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले तमाम चीजों पर असर पड़ना, उनके बजट को हिला देना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमने देखा है कि महामारी जो कोरोना है लगातार चल रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां तक चली गई इस महामारी के चलते। कई लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, उसे काट लिया गया। यानी देखा जाए तो एक तरफ महामारी से लड़ता हुआ नागरिक और दूसरी तरफ महंगाई। अगर इसी तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रही तो लाजमी सी बात है, जिस तरह से मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट के अगर रेट बढ़ते हैं तो तमाम वो सामग्रियां हैं जिसके इस ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से जो लाए जाते हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा। यानी अब देखें, अगर लगातार इस तरह से इजाफा होता रहा तो आने वाले दिनों में नागरिकों के कमर बिल्कुल टूट जाएंगे। तो प्रशांत, राहत की कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? देखिए, ये तस्वीर कोई छुपी हुई नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है 1-2 महीने रिलीफ मिलता है, उसके बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बंदिशें आ जाती हैं, लोगों के जो कामकाज है पूरी तरह से रुक जाते हैं। हालांकि जो अलग अलग पैकेजेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट में अपने तरीके से रिलीफ के नाम पे जरूर रिलीज कर रही है, लेकिन कितनी लोगों तक पहुंच रही है ये भी अभी तक सवाल एक घेरे में है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि एक तरफ महामारी से लड़ता हुआ व्यक्ति और दूसरी तरफ इसी तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर लगातार इजाफा होता रहा तो सिंपल सी बात है कि लोगों की जेब पर काफी असर पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे लोग हैं कि पिछले 2 सालों से जो सिटीज में रहते थे उन्हें मजबूरन अपने गांव या अपने दूसरे घरों की तरफ रवाना होना पड़ा, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से टूट गई है। और पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 10-12 दिनों से इजाफा होते होते आज पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 56 पैसे तक पहुंच चुका है और डीजल की कीमत आप देखिए तो 96 रुपए 42 पैसे पर पहुंच गई। लगातार ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी की जेब पर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।